नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को होली के पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों 4 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला जिसमें हमने आपको एक बहुत ही पावरफुल ब्रेन टॉनिक बनाना सिखाया। उसमें हमने कुछ मदर टिंचर्स के साथ कुछ डाइल्यूशन पोटेंटाइज्ड फॉर्म में ले करके आपस में मिला करके उस ब्रेन टॉनिक को बनाना आपको बताया। उस वीडियो को देखने के बाद एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर क्या होम्योपैथी में मदर टिंचर के साथ हम ये जो डाइल्यूशन पोटेंटाइज्ड मिला रहे हैं, क्या ये मिलाना सही है या गलत। तो मुझे ऐसा लगा कि ना केवल उस स्टूडेंट बल्कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि क्या मदर टिंचर को हम पोटेंसी वाली मेडिसिन के साथ मिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम सही या गलत की बात करते हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कोई चीज किसी विशेष परिस्थिति में सही हो सकती है, किसी विशेष परिस्थिति में गलत हो सकती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सभी परिस्थितियों में एक समान सही या गलत हो। यदि आप केवल होम्योपैथी के सबसे पहले जो सिद्धांत निकले थे उन पर चलते हैं, उनका बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उन 7 जो प्रिंसिपल्स हैं उनका, तो ये सारी चीज़ें गलत है। फिर उस सिद्धांत के अनुसार से आपको केवल एक बार में एक ही मेडिसिन देना चाहिए, एक बार में एक ही मेडिसिन और कम से कम डोज, जहां तक हो सके केवल सिंगल डोज। मतलब आपने केवल एक बार मेडिसिन पेशेंट की जीभ पर डाली, उसके बाद आपको दूसरी मेडिसिन नहीं देना चाहिए और महीनों तक उसका वेट करना चाहिए। यदि आप उन सिद्धांतों के हिसाब से चलते हैं जो होम्योपैथी के कार्डिनल 7 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी बुक्स में लिखे हुए हैं। परंतु यदि आप दोस्तों कुछ एडवांस स्तर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिसमें आप समय के साथ बदलना चाहते हैं, जो आजकल के ज़माने में कॉम्प्लेक्स डिसीज़ हो रही है, बहुत अलग अलग तरह के सिम्टम्स मरीज अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, तो इस युग में यदि आप चाहते हैं कि कुछ एडवांस स्तर की प्रैक्टिस कर सके तो आपको बुक के साथ साथ अपने को जो अनुभव आपको समय के साथ साथ आता जा रहा है, जो आपके सीनियरों के अनुभव हैं, जो आपके जो प्रीवियस होम्योपैथी के बहुत ही फेमस डॉक्टर उनके अनुभव है, उन सबको जब आप साथ लेकर के चलते हैं तो आप ये आप जान जाएंगे कि इस तरह की प्रैक्टिस करना गलत नहीं है। प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिकली आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपके पेशेंट ठीक भी होते हैं। तो कहने की बात यह है कि यदि आप केवल एक पुस्तक को फॉलो करना चाहते हैं, उसके सिद्धांतों को फॉलो करना चाहते हैं, चाहे वो कितने ही पुराने जमाने के हो, आप उनमें किसी भी प्रकार का चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर ये गलत है। और यदि आप समय के साथ साथ खुद को अपडेट करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मदर टिंचर के साथ हमने कुछ डाइल्यूशन को मिलाया, तो केवल मैंने ऐसा किया हो ऐसा नहीं है। अभी मैं आपके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां, होम्योपैथी की ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट ऑल इंडिया तो दूर दूसरे देशों में भी बिकते हैं, बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज़्यादा उनके रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है, उनमें किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं पाए गए हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी रिसर्च के बाद ऐसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं जिनमें मदर टिंचर्स के साथ मेडिसिन डाइल्यूशन में या पोटेंटाइज्ड फॉर्म में मिली होती है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इस बात की प्रामाणिकता को बताने के लिए मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये एक बैक्सन का ड्रॉप है, कफ ड्रॉप। बैक्सन एक बहुत ही नामी गिरामी कंपनी, आप सभी जानते हैं। जब हम इसके अंदर इसके कंटेंट देखते हैं तो इसमें दोस्तों बेलाडोना 3x पोटेंसी में है, ब्रायोनिया 3x पोटेंसी में है। मतलब ये आप देखेंगे तो सारी की सारी लो पोटेंसी में मिले हुए हैं, परंतु थाइमस जो है वो मदर टिंचर में मिला है। मतलब इसने भी मदर टिंचर के साथ दोस्तों पोटेंटाइज्ड फॉर्म में मेडिसिन को मिलाया हुआ है। यहाँ पर आप एक और देखेंगे, इस पर मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, एसवीएल की एकेनिल ड्रॉप जो फीवर पे बहुत अच्छा काम करती है। वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होम्योपैथिक मेडिसिन है। आप इसमें भी देखेंगे दोस्तों तो आपको जो गिलोय है वो तो मदर टिंचर में मिलेगा, परंतु वेलाडोना, रस्टाक्स, इपेटोरियम जो है वो पोटेंटाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे। मतलब मैंने ऐसा किया ऐसा नहीं है, काफ़ी नामी गिरामी कंपनियां, काफ़ी का मतलब यदि मैं मानूं कि लगभग सभी कंपनी इस तरह के रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हैं जिसमें मदर टिंचर्स के साथ पोटेंसीज वाली मेडिसिन को मिला करके बेहतर उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये बेक्सन का लिवेट ड्रॉप है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मेरिका सेरीफेरा मदर टिंचर में, तो फिर जो है केरिका पपाया 2x पोटेंसी में। तो ऐसी कई सारी मेडिसिन, ये टोनिकार्ड एसबीएल का हार्ट के लिए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर यूज़ करते हैं। इसमें क्रेटेगस मदर टिंचर में मिलेगा, तो आराम म्यूरेटिकम जो है दोस्तों वो पोटेंसी फॉर्म में मिलेगी। तो इस प्रकार से अब आप कहेंगे कि साहब ये तो लो पोटेंसी के साथ मदर टिंचर को मिलाया है, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जिसमें पोटेंसी मदर टिंचर के साथ हाई पोटेंसी 200 पोटेंसी भी मिलाई गई है। यहां तक कि नोसोट्स को भी नॉर्मल मदर टिंचर के साथ मिलाया गया है, उसका भी मैं प्रमाण आपको देता हूं। देखिए ये REPL की 73 नेजल पॉलिप ड्रॉप है। इसमें यदि आप देखते हैं तो थूजा मेडिसिन मदर टिंचर में मिलाई गई है, सेंगुनेरिया 6 पोटेंसी में है,
तो कैलकेरिया फ्लोर 30 पोटेंसी में, मतलब एक 6 पोटेंसी में, एक 30 पोटेंसी में। और जो हमने ब्रेन टॉनिक बनाया उसमें वेराइटा कार्ब 6 में थी, उसमें जो थी एथुजा वो 30 में थी। तो यहाँ पर भी मदर टिंचर के साथ 6 और 30 पोटेंसी मिली हुई है। अब मैं आपको इससे भी एक स्टेज आगे का प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी आरईपीएल भी एक बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी कुकर मुत्ते जैसी होगा ही नई कंपनी है, बहुत ही रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। तो आरईपीएल के यहाँ पर आप देखिए एलर्जी ड्रॉप है, ड्रॉप नंबर 9। इसमें भी आप देखेंगे तो मदर टिंचर में दोस्तों इसमें अर्टिका यूरेंस मिला हुआ है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें 6 पोटेंसी में सल्फर मिली हुई है, 30 पोटेंसी में सोराइनम मिली हुई है, 200 पोटेंसी में ट्यूबरकुलिनम मिली हुई है। अब देखिए आप यदि अपने बुक के हिसाब से जो लिखा हुआ उसके हिसाब से चलते हैं तो ट्यूबरकुलिनम को रिपीट नहीं करना है आपको 15 दिनों तक, महीने भर तक, 2 महीने तक, परंतु इसे आप दिन में 3 बार देने की कंपनी सलाह देती है। ट्यूबरकुलिनम 200 पोटेंसी में मिला है उसके बावजूद भी। तो जब आप अपने अनुभव से मेडिसिन देते हैं, प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं, तो जो बुक का नॉलेज दोस्तों उससे कई ज़्यादा नॉलेज आपको आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव बता देता है। और उस अनुभव को देखते हुए हमें अभी तक ये एक्सपीरियंस हुआ है कि सभी प्रकार की पैथी हर जगह एक जैसी काम नहीं करती है। आपको अपने मरीज की स्थिति को देखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको पुराने वे में होम्योपैथी करना है या एडवांस फॉर्म में होम्योपैथी करना है। कोई भी एक तरीका सभी पेशेंट में एक जैसा कारगर नहीं होता है। कोई पेशेंट ऐसा होता है जो बहुत ही सिंपल सिम्टम्स लेकर के आता है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स लेकर के आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल एक ही डिसीज से रिलेटेड सिम्टम्स लेकर आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इतने मल्टीपल सिम्टम्स लेकर के आते हैं कि आप उन सिम्टम्स की भूल भुलैया में पूरी तरह से खो जाते हो। हालांकि इन सब चीज़ों के लिए हमारी मटेरिया मेडिका में लिखा है कि आपको कॉम्प्लेक्स डिसीज में कैसा करना है, ये कैसा करना है, वो कैसा करना है, पर वो जो लिखा है दोस्तों उससे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स लेकर के अब मरीज आते हैं। साथ ही साथ मरीजों की स्थिति को देखते हुए यदि हमें लगता है कि उन्हें हमें तुरंत रिजल्ट देने की ज़रूरत है तो हमें कई बार इस प्रकार से मिक्स मेडिसिन जो है मदर टिंचर्स के साथ डाइल्यूशंस पोटेंसीज वगैरह यूज़ करनी पड़ती है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ सभी परिस्थितियों में ना सही है, ना सभी परिस्थितियों में कोई भी चीज़ गलत है। हर परिस्थिति में पर्टिकुलर किसी चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मदर टिंचर के साथ डाइल्यूशंस या पोटेंसीज मिलाना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, बशर्ते कि वो आपके अनुभव से निकली हो। ऐसा नहीं किसी के साथ आप कुछ भी मिला दे रहा है, आपका अनुभव आपको बता देता है। जब आप मरीजों पर कर करके देखते हैं तो आप खुद से ये जान जाते हैं कि किसके साथ किसको मिला सकते हैं, किसके साथ किसको नहीं मिला सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको आपका जो क्वेश्चन है कि क्या मदर टिंचर के साथ डाइल्यूशन या पोटेंसीज वाली मेडिसिन को मिलाना सही है या गलत, इसी तरह के वीडियो हम हमारे चैनल में बनाते रहते हैं। यदि आप क्लिनिकल टिप्स होम्योपैथी से रिलेटेड पाना चाहते हैं या होम्योपैथी से रिलेटेड डिसीज बेस्ड स्पेसिफिक फार्मूले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।